तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा है मेजर 17 ज्योग्राफी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में राष्ट्र निर्माण की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। इन समस्याओं में भौगोलिक कारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो भारत में राष्ट्रीय निर्माण की जो समस्या है उसके बारे में चर्चा करना है इसमें, और इन समस्याओं में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका है उसके बारे में जानना है। और मेजर 17 का अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन और होगा, उसके बाद ख़त्म। और मेजर 18 का भी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो बीच बीच में मेजर 18 का भी मैं डाल दूँगी। और मेजर 18 का जब मेजर 17 का ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं कंटिन्यू मेजर 18 का डालूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। क्या है राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है। तो देश के लोगों में एकता, विकास, सुरक्षा और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाना। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं रही। यानी कि पहला इसमें जो राष्ट्र निर्माण का जो अर्थ बताया वो क्या है, देश के लोगों में एकता, विकास, सुरक्षा और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाना। तो देश के लोगों में क्या है, एकता, विकास और सुरक्षा एवं राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को राष्ट्र निर्माण कहा जाता है। आगे इसमें क्या है, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं रही। भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो हम लोग जानेंगे इसमें भौगोलिक कारक के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें भौगोलिक कारक के बारे में पूछा है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या है आगे देखते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं, तो क्या क्या समस्याएं आई। तो पहला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। तो भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां पाई जाती है। यह विविधता भारत की शक्ति है, लेकिन कभी कभी क्षेत्रीयता, भाषावाद और जातीय विवाद राष्ट्रीय एकता के सामने चुनौती बन जाती है। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि भाषा के वजह से स्टेट स्टेट में लड़ाई होता है। मतलब भारत के जो अलग अलग स्टेट है, राज्य है, वहाँ पे सब जगह पे मतलब बहुत जगह पे है जो भाषा की वजह से या धर्म या जाति की वजह से क्या होता है, तो लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो वही बोला है, लेकिन कभी कभी क्षेत्रीयता, भाषावाद और जातीय विवाद राष्ट्रीय एकता के सामने चुनौती बन जाती है। आगे दूसरा, आर्थिक असमानता। तो देश के सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ राज्य औद्योगिक और विकसित है, जबकि कई क्षेत्र अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से प्रभावित है। तो अभी भी सभी जगह पे समान रूप से क्या है, तो विकास नहीं हुआ है। अभी भी कुछ देश जो है वो विकसित है, मतलब कुछ राज्य जो है वो विकसित है, और कुछ जो है गरीब गरीब का गरीब ही है। तो ये बेरोजगारी और पिछड़ेपन से प्रभावित होते हैं। आगे है तीसरा, क्षेत्रीय असंतुलन। तो इसमें क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास का अंतर अधिक है। पहाड़ी, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य करना कठिन रहा है। तो क्या है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास का अंतर क्या है, तो बहुत ज़्यादा है। शहर में बहुत ज़्यादा विकास है और ग्रामीण क्षेत्र में क्या विकास जो है वो बहुत कम है। वही बोल रहा है कि पहाड़ी, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य करना कठिन रहा है। अब पहाड़ी इलाका हो गया, मरुस्थलीय जगह हो गया, और जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे क्या है, तो विकास का कार्य क्या वो धीमा रह गया है। वहाँ पे विकास करना क्या है, वो कठिन हो गया है, यानी कि कठिन रहा। जब राष्ट्र स्वतंत्रता के बाद जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा था उस टाइम क्या हुआ, तो ये सभी चीज़ों को करने में क्या तो कठिनाई आई। आगे है चौथा, जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें क्या है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। आगे है पांचवा, क्या है, सीमा एवं सुरक्षा संबंधी समस्याएं। तो इसमें क्या है, भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। सीमा विवाद, अवैध घुसपैठ और सुरक्षा चुनौतियां भी राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये सभी चीजें जो होती है वो क्या करती है, राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। कौन कौन सी चीजें, तो सीमा विवाद, अवैध घुसपैठ और सुरक्षा चुनौतियां, ये सभी क्या करती है, तो राष्ट्र निर्माण में क्या करती है, तो बाधा उत्पन्न करती है। आगे है राष्ट्र निर्माण में भौगोलिक कारकों की भूमिका। तो
क्या क्या है? पहला क्या है? भौगोलिक विविधता। इसमें क्या है? भारत में पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल और तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में परिवहन और विकास कठिन है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में विकास तेजी से हुआ। इस भौगोलिक असमानता ने क्षेत्रीय विकास में अंतर पैदा किया। यानी कि क्या है, आप लोग देखते होंगे कि मैदानी क्षेत्रों में विकास का कार्य जो बहुत तेजी गति से हुआ, लेकिन वही जो है पठारीय क्षेत्रों में क्या हुआ, तो पठारीय पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हुआ, जो विकास का कार्य है वो धीमा रह गया। ठीक है, तो ये एक असमानता हुआ, किस दृष्टि से? तो भौगोलिक विविधता की दृष्टि से। ठीक है, आगे है दूसरा, जलवायु एवं मानसून। तो क्या है इसमें? भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसून वर्षा पर निर्भर है। कहीं अधिक वर्षा से बाढ़ आती है और कहीं कम वर्षा से सूखा पड़ता है। इससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो क्या है कि लोग, किसान जो है वो फसल को उगाते हैं और वे जो है वो पूर्ण रूप से मानसून पे ही, भारत के जो किसान हैं ज़्यादातर वो मानसून पे ही आश्रित होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे अधिक वर्षा हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाता है, तो फसल खराब हो जाती है। और कहीं पे क्या है कि वर्षा जो है ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से क्या है, सूखा सूखा पड़ जाता है, सुखाड़ पड़ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फसल खराब हो जाता है। तो वही है कि इससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो किसान लोग जो है उसमें पूंजी लगाया था अपना, और अपना समय वगैरह भी दिया था। तो इससे क्या हो जाता है, आर्थिक विकास जो होता है वो प्रभावित होता है। आगे है प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण। इसमें क्या है, कोयला, लौह अयस्क, जल संसाधन और उपजाऊ भूमि सभी क्षेत्रों में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। जहाँ संसाधन अधिक है वहाँ उद्योग और रोजगार अधिक विकसित हुए हैं, जबकि अन्य क्षेत्र पीछे रह गए हैं। यानी कि जिस जगह पे खनिज संपदा पाया गया, वहाँ पे क्या है, उस क्षेत्र में विकास हुआ बहुत तेजी गति से, वहाँ पे उद्योग हुआ, वहाँ रोजगार भी विकसित हुए। लेकिन जहाँ पे नहीं पाया गया खनिज संपदा, वो क्षेत्र क्या, तो पीछे रह गया, वो पिछड़ गया। ठीक है, वहाँ पे रोजगार भी नहीं मिल पाया। आगे है चौथा, परिवहन एवं संचार की कठिनाइयाँ। तो पहाड़ी, वन और द्वीपीय क्षेत्रों में सड़क, रेल और संचार व्यवस्था विकसित करना कठिन रहा, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण की गति धीमी हुई। यानी कि क्या है, जहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, जंगल वाला इलाका है, और जो द्वीपीय द्वीपीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है यानी टापू वगैरह वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, सड़क, रेल और संचार व्यवस्था विकसित करना कठिन रहा, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण की गति धीमी हो गई। अब एकीकरण का मतलब क्या होता है, यानी एकीकरण का मतलब अगर हम लोग समझे तो भारत में जो है विभिन्न प्रकार के भाषाएं, धर्म, जाति, क्षेत्र और अलग अलग संस्कृति के लोग एकता, भाईचारा और जो है राष्ट्रीय भावना के साथ लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी को राष्ट्रीय एकीकरण कहा जाता है। यानी कि शॉर्ट में जब इसको हम लोग बोले तो क्या कैसे बोल सकते हैं, तो विविधता में एकता ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। यानी कि विविधता में एकता है, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग भाषा, जाति सब रहते हैं, तो विविधता में एकता ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ठीक है, पांचवा है सीमावर्ती स्थिति। इसमें क्या है, भारत की सीमाएं कई देशों से मिलती है, जैसे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण भाग है। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो बॉर्डर को टच करता है, तो किसी देश का जो बॉर्डर है उसको टच करता है, तो मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र हो जाते हैं, वो क्या है, उसका विकास और सुरक्षा क्या होता है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्र निर्माण के लिए क्या हो जाता है, वो महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वो उसके बाद जो है अलग अलग देश हैं, तो वहाँ पे विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, भारत में राष्ट्र निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक विविधता, आर्थिक असमानता और सुरक्षा समस्याएं इसके सामने प्रमुख चुनौतियां रही है। भौगोलिक परिस्थितियों ने इन समस्याओं को प्रभावित किया है, परंतु उचित योजना, क्षेत्रीय संतुलन, विकास और राष्ट्रीय एकता के प्रयासों से भारत निरंतर मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा, राष्ट्र निर्माण में भौगोलिक कारकों की भूमिका, और एक हम लोगों ने देखा राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं, राष्ट्र निर्माण को बनाने में कौन कौन सी समस्याएं आई। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया भारत में राष्ट्र निर्माण की समस्या और उसके मतलब भौगोलिक कारकों की भूमिका क्या रही। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो। तो अगर वीडियो यूज़फुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, ताकि आप लोगों के पास वीडियो आता रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।